तो छावा मूवी विकी कौशल का रिलीज हो चुका है थिएटर में। टू बी ऑनेस्ट मैंने तो मूवी को देख लिया है और मूवी मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। यानी कि विकी कौशल का अब तक का जितना भी मूवी आया है उसके कंपैरिजन में ये आपको सबसे बेस्ट मूवी लगेगा विकी कौशल का, क्योंकि इसमें विकी कौशल का जो कैरेक्टर है संभाजी महाराज का, विकी कौशल उसके अंदर पूरे घुस गए हैं एज ए छावा के कैरेक्टर में और बहुत ही मस्त मूवी है। अब देखो यहाँ पे वैसे मैंने तो मूवी देख लिया है, लेकिन मैं इस वीडियो को इसलिए रिकॉर्ड करूँ क्योंकि मुझे के का रिव्यू देखना है इस मूवी को लेकर। कि के जो रिव्यू करता है ना मूवी को लेकर, वो थोड़ा एकदम रोस्टिंग वे में करता है और थोड़ा इंटरटेनिंग होता है। तो चलो देखते हैं कि आपने जो के है उन्होंने क्या रिव्यू दिया है छावा मूवी को लेकर। आई होप वो अच्छा ही बोले, बट उनसे कोई अच्छी बातें एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। बट फिर भी देखते हैं उन्होंने किस तरीके से रिव्यू किया है छावा मूवी को। तो चलो देखते हैं। तो 3, 2, 1 स्टार्ट। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। दोस्तों, मालेगांव के सुपरस्टार कैटरीना के ड्राइवर कल्लू भाई की फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है छावा और मैं उसी का रिव्यू करूंगा। अगर मैं कहानी की बात करूं तो ये कहानी ऐसी है कि इस पे फिल्म नहीं बन सकती थी, लेकिन कल्लू भाई की जिद की वजह से ये फिल्म बनी है। क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस वक्त की है जब शिवाजी महाराज जी का देहांत हो चुका है और शामबाजी महाराज राजा बन चुके हैं और उस वक्त में हिंदुस्तान पर राज है मुगल बादशाह औरंगजेब का। आज की तारीख में मुगलों को गाली देने का फैशन निकल चुका है और मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुगलों को गालियां देता है या उनकी तारीफ करता है। लेकिन मैं यहां यह बताना जरूरी समझता हूं कि मुगलों ने हिंदुस्तान पर 300 साल तक राज किया है। हिंदुस्तान के ज्यादा से ज्यादा एरिया पर कब्जा था मुगलों का औरंगजेब के जमाने में। यानी कि जितने भी मुगल बादशाह हुए हैं उनमें सबसे ताकतवर औरंगजेब ही था। औरंगजेब वो आदमी था जिसने अपने ही फादर को जेल में डाल दिया था और मरते दम तक जेल में ही रखा था, सिर्फ इस बात के लिए कि औरंगजेब ने अपने फादर से यह कहा था कि आपने जनता के पैसे से ताजमहल क्यों बनाया, इस पैसे की बर्बादी क्यों की। औरंगजेब के जमाने में हिंदुस्तान इतना अमीर था कि हिंदुस्तान की जीडीपी पूरी दुनिया की 1/3 थी। लेकिन इस फिल्म में औरंगजेब को दिखाया गया है कि वो गे की तरह चलता है, एकदम लुक्खा सा है और स्वेटर बुनता रहता है लड़कियों की तरह। यानी कि एक तरह से औरंगजेब की बेइज्जती करने की कोशिश की गई है। और मेरे ख्याल में औरंगजेब की इस तरह से बेइज्जती करने से फिल्म को कतई कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर औरंगजेब को सही दिखाया जाता कि वो कितना बड़ा वॉरियर था तो इससे फिल्म को थोड़ा सा फायदा जरूर होता। वैसे बात तो बिल्कुल सही है, मैंने भी पढ़ा है औरंगजेब के बारे में और बात तो वैसे हल्का सा सही है, बट फिर भी मूवी है। अब मूवी में तो हम अपने राज्यों को रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो जरूरी। औरंगजेब के राज्य की एक रियासत है बुरहानपुर। शामबाजी महाराज बुरहानपुर पर हमला कर देते हैं और पूरी रियासत को तबाह कर देते हैं। आप जानते ही हैं कि उस वक्त में हिंदुस्तान में सैकड़ों राजा थे। सभी राजा एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे पर हमला करते रहते थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं था, वो सब एक दूसरे के दुश्मन ही थे, वो कोई भी हो। तो जब शामबाजी महाराज ने बुरहानपुर रियासत को बर्बाद कर दिया था तो जाहिर सी बात है औरंगजेब को गुस्सा आ गया था और औरंगजेब खुद ही अपनी सेना को लेकर शामबाजी महाराज को पकड़ने निकल पड़ा था। शामबाजी के पास बहुत छोटी सी सेना थी, जबकि औरंगजेब के पास बहुत भारी सेना थी। औरंगजेब की सेना इतनी बड़ी थी कि उसमें 50,000 घोड़े और 25,000 हाथी थे। तो जहां एक तरफ औरंगजेब शामबाजी का दुश्मन बन गया था, दूसरी तरफ शामबाजी के घर में ही उसके बहुत सारे दुश्मन थे। शिवाजी महाराज के मरने के बाद राजमाता शामबाजी को राजा नहीं बनने देना चाहती थी, वो अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी। यही वजह है कि राजमाता मुगलों के साथ मिलकर शामबाजी को मारना चाहती थी और जो शामबाजी की पत्नी थी उसके 2 भाई थे, वो भी शामबाजी को मारना चाहते थे। यानी कि घर में ही उसके बहुत सारे दुश्मन थे। तो जब औरंगजेब अपनी सेना के साथ शामबाजी को पकड़ने आता है तो शामबाजी अपने सिपाहियों के साथ यहां वहां भागता रहता है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि उस वक्त जब जंग हुआ करती थी तो राजा मरना मुनासिब समझता था अरेस्ट होने के बजाय। तो अगर किसी भी राजा को जंग के दौरान ऐसा लगता था कि वो हार रहा है तो वो चुपके से वहां से निकलकर भाग जाता था या फिर राजा लड़ते लड़ते मर जाना पसंद करता था। लेकिन शामबाजी की फौज इतनी छोटी थी कि मुगलों के साथ जंग करना मुमकिन ही नहीं था। यही वजह है कि वो अपने सिपाहियों के साथ यहां वहां भागता फिर रहा था, छुपकर हमले कर रहा था और फिर एक दिन अरेस्ट हो जाता है। ओके
ये पूरी कहानी तकरीबन 1-1.25 घंटे में खत्म हो जाती है। और अगर ये कहानी इतनी छोटी थी कि इस पर ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे की फिल्म बन सकती थी, तो फिर इस पर फिल्म क्यों बनाई गई? तो जो कहानी मैंने बताई ये तकरीबन 1.5 घंटे की कहानी है, लेकिन फिल्म है 2.5 घंटे की। तो 1.5 घंटे के बाद डायरेक्टर क्या करता? जब शांबाजी महाराज को औरंगजेब की सेना अरेस्ट कर लेती है, उसके बाद डायरेक्टर की समझ में नहीं आ रहा था कि इस फिल्म को खत्म कैसे करे, इस फिल्म का एंड कैसे करे, कैसे दुनिया को दिखाए कि शांबाजी एक बहुत बड़ा वॉरियर था, कैसे शांबाजी को इस फिल्म का हीरो बनाया जाए। जैसे कि मैंने कहा कि उस जमाने में किसी भी राजा का गिरफ्तार होना ही अपने आप में एक बहुत भारी इंसल्ट थी, और अगर निर्माताओं को इस कहानी पर फिर भी फिल्म बनानी थी तो मेरे ख्याल में यही फिल्म को खत्म कर देना चाहिए था इज्जत के साथ। लेकिन डायरेक्टर ने ऐसा नहीं किया। अरेस्ट होने के बाद तकरीबन 50 मिनट तक की फिल्म में शांबाजी महाराज को जंजीरों में बांधा हुआ है, उसको जलील किया जा रहा है, उसके नाखून उखाड़े जा रहे हैं, जीभ काटी जा रही है, आंखें निकाली जा रही है, मतलब बहुत भारी बेइज्जती की जा रही है। मैं नहीं समझता कि जो लोग शांबाजी महाराज को फॉलो करते हैं उनको यह चीज बिल्कुल भी पसंद आएगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि निर्माताओं ने इस फिल्म को शांबाजी महाराज की तारीफ करने के लिए बनाया है या शांबाजी महाराज को जलील करने के लिए बनाया है। मतलब कॉन्सेप्ट ये डायरेक्टर का ये बताने का मतलब था कि जब औरंगजेब ने कहा था कि भाई अपना धर्म बदल ले, लेकिन अपने संभाजी महाराज ने कहा कि नहीं, तुम उल्टा तुम आ जाओ हमारे हिंदू में और धर्म भी अपना मत बदलना। मतलब समझ रहे हो क्या? तो एक वॉरियर का जो कॉन्फिडेंस है कि मरते दम तक अपना धर्म नहीं बदलना, फिल्म को जो लोग भी बताना चाह रहा था शायद, इसलिए देखने जाएंगे क्योंकि शांबाजी महाराज की कहानी देखना चाहते हैं। तो अगर वो लोग आकर थिएटर में ये देखेंगे कि शांबाजी महाराज की बहुत ही भारी बेइज्जती की जा रही है, इंसल्ट की जा रही है, तो उनको ये फिल्म अच्छी कैसे लगेगी? ऐसी फिल्म कैसे बनाई जा सकती है? और मैं आपको ये भी बता दूं कि हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन डायरेक्टर साहब को शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैं अपनी फिल्म में जितनी भी शांबाजी महाराज की इंसल्ट करूंगा, पब्लिक की सिंपैथी उतनी ही ज्यादा मिलेगी। लेकिन ये भाई साहब बिल्कुल गलत है। तो कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म की कहानी बहुत ज्यादा कमजोर थी, इस पर फिल्म नहीं बनाई जा सकती थी। लेकिन मेरे ख्याल में विक्की कौशल ये कह रहा होगा कि यार मुझे ये फिल्म करनी है, मुझे बड़ा हीरो बनना है, क्योंकि इस फिल्म के बाद लोग मुझे बहुत बड़ा सुपरस्टार मान लेंगे, और बस इसी वजह से इस फिल्म को बनाया गया है। क्योंकि टेक्निकली फिल्म का पहला सीन ही गलत है भाई। अगर ऐसा तो नहीं होगा, किसी के घर पर हमला करेंगे तो जाहिर सी बात है उस घर के मालिक का यह हक है कि वो वापसी हमला करेगा। तो जब शांबाजी महाराज ने औरंगजेब के एक शहर पर हमला किया तो औरंगजेब को जाहिर सी बात है जवाब देना ही था। तो फिल्म की यह शुरुआत ये नहीं दिखाती कि औरंगजेब गलत था। तो यानी कि इस फिल्म की कहानी पहले सीन से ही गलत हो गई थी। जब कहानी बहुत ही थिन लाइन थी, बहुत ही छोटी थी, तो जाहिर सी बात है उस पर 2.5 घंटे की फिल्म का एक अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा ही नहीं जा सकता था। तो इस फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही ज्यादा कमजोर है। ये स्क्रीन प्ले ऐसा है कि 2.5 घंटे दर्शकों को बांध कर नहीं रख सकता। ये स्क्रीन प्ले इतना कमजोर है कि इस फिल्म को देखने वाले लोग बहुत ज्यादा बोर हो जाएंगे। कुछ लोग तो शायद थिएटर में सो भी जाएंगे। फिल्म के बहुत सारे डायलॉग्स मराठी में है जो मुझे भी समझ में नहीं आए। नहीं, मेरे केसेस में ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैं तो देखा, वो अच्छे हैं। फिल्म का म्यूजिक बहुत ही ज्यादा घटिया है, बहुत ही वाहियात है। मैं काफी दिनों से कह रहा हूं कि ये तलाकबाज ए.आर. रहमान आज के वक्त का म्यूजिक नहीं दे सकता। वो जमाना हवा हो गया जब ए.आर. रहमान का म्यूजिक सुना जाता था। आज की तारीख में इस तलाकबाज को नहीं पता कि पब्लिक को किस तरह के गाने पसंद है। तो हकीकत यह है कि फिल्म में एक भी गाना नहीं है जो किसी को अच्छा लगेगा। फिल्म का एक्शन भी बहुत कमजोर है। मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर के पास बजट ही नहीं था एक्शन शूट करने के लिए। जब फिल्म के शुरुआत में ही बुरहानपुर पर हमला होता है, विक्की कौशल की एंट्री होती है, उसी सीन में एक्शन बढ़िया है, लेकिन वो एक्शन भी पूरा स्लो मोशन में है, जैसे कभी अमिताभ बच्चन साहब की फिल्मों का हुआ करता था कि तलवार आ रही है या विक्की कौशल यहां से उड़ रहा है, 5वीं मंजिल पर जाकर खड़ा हो जाता है ऊपर। कहने का मतलब यह है कि अगर इस फिल्म के पूरे एक्शन को देखा जाए तो बस यही एक्शन थोड़ा अच्छा था। इसके बाद तो एक्चुअली एक्शन है ही नहीं। इसके बाद फिल्म के क्लाइमैक्स में एक्शन रखा गया है, वो एक्शन ऐसा है, इस तरह से शूट किया गया है ताकि बिल्कुल खर्चा ना हो। यानी कि सभी लोग अपनी ढाल ऊपर कर लेते हैं, सभी लोग ढाल के नीचे छिप जाते हैं और नीचे नीचे कुछ एक्शन हो रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं। ऐसा लगता है कि डायरेक्टर के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे एक्शन शूट करने के लिए। इससे पहले इस तरह की हिस्टोरिकल फिल्में आप देख चुके हैं,
पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, पानीपत, जोधा अकबर, बाहुबली, उन सब के जोधा अकबर से कंपेयर किया जाए तो भाई साहब 5% भी नहीं है। फिल्म में एक सीन ऐसा भी रखा गया है जहां विक्की कौशल शेर से लड़ रहा है, लेकिन बिल्कुल क्लियर दिखता है कि ये शेर डुप्लीकेट है, खिलौना है। अगर डायरेक्टर के पास पैसे नहीं थे वीएफएक्स के भी, तो फिर इस सीन को रखने की क्या जरूरत थी? इस सीन से फिल्म को बिल्कुल कतई कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सीन फिल्म में है तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना होता तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तो मेरे ख्याल में अगर वीएफएक्स करने के पैसे नहीं थे तो फिर ऐसा घटिया सीन फिल्म में नहीं रखना चाहिए था। कहने का मतलब यह है कि ये फिल्म एक्शन के मामले में टोटली चाय कम पानी है, बिल्कुल घटिया एक्शन है, वाहियात है। अगर एक्टिंग की बात करूं तो विक्की कौशल ने बहुत ही खराब एक्टिंग की है। पूरी फिल्म में ये लड़का सिर्फ चिल्लाया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। हाँ, वैसे देखो राजा लोग का होता है कि चिल्लाना जरूरी होता है। संभाजी महाराज जैसे होंगे, मेन चीज विक्की कौशल ने एक्टिंग बहुत अच्छी की। ये किन लोगों को एक्टिंग है भाई? इसको एक्टिंग किसने कहा है? अगर आप बाजीराव मस्तानी में रणवीर सिंह की एक्टिंग देखोगे, या जोधा अकबर में ऋतिक रोशन की एक्टिंग देखोगे, या बाहुबली में प्रभास की एक्टिंग देखोगे, हाँ, तो भाई साहब इस भाई की एक्टिंग उनकी एक्टिंग के 1% भी नहीं है। 1%। इवन जो एक्टिंग रणवीर सिंह ने पद्मावत में की थी उसका भी 1% ये एक्टिंग नहीं है। इस कल्लू भाई को शायद डायरेक्टर ने यह बता दिया था कि भाई साहब अगर तू अच्छी एक्टिंग नहीं कर पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिल्लाता रहे चिल्लाता रहे चिल्लाता रहे, लोगों को पसंद आएगा, लोगों को लगेगा आपने बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है। शांबाजी की पत्नी का रोल अदा किया है मूंछों वाली एक्ट्रेस रश्मिका ने। रश्मिका ने उतनी ही एक्टिंग की है जितनी उस बेचारी को आती है, और सुंदर कितनी है वो तो आप जानते ही हो, लेकिन फिल्म के हिसाब से वो बिल्कुल फिट है। बाकी छोटे छोटे रोल में और बहुत सारे एक्टर्स, आशुतोष राणा, उन्होंने। वैसे देखो एक बात है कि एक चीज मैंने भी नोटिस किया था, रश्मिका के बदले अगर किसी मराठी एक्ट्रेस को लेते थे ना इस मूवी में तो एक फीलिंग आता था, एक टच आता था। लेकिन ठीक है, रश्मिका के जब मराठी के कैरेक्टर में थे ना वो तो सूट नहीं कर रहे थे क्योंकि साउथ का वाइब आ रहा था। इसलिए किसी मराठी एक्ट्रेस को लेते हैं तो और भी ज्यादा। अगर लक्ष्मण के डायरेक्शन की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस भाई को एक हिस्टोरिकल बड़ी फिल्म क्यों बनानी थी जबकि इसके पास बजट भी नहीं था। डायरेक्टर साहब ना ही तो अपनी कहानी को अच्छे से कह पाया, ना ही डायरेक्टर साहब एक बढ़िया एक्शन फिल्म में ला पाया, ना ही डायरेक्टर साहब एक बहुत ही कमाल की फिल्म शूट कर पाया, ना ही डायरेक्टर साहब अपने एक्टरों से अच्छी एक्टिंग करा पाया, ना ही डायरेक्टर साहब एक अच्छी एडिटिंग कर सका। अगर डायरेक्टर साहब से बाकी कुछ भी ठीक नहीं हुआ था, एडिटिंग ही ठीक कर लेता, इस फिल्म को 2 घंटे की रख लेता, तो शायद फिर भी ये फिल्म थोड़ी सी देखने के काबिल हो जाती। डायरेक्टर साहब ने इस फिल्म को एक तरह से तान्हाजी के मुकाबले की फिल्म बनाने की कोशिश की और वो पूरी तरह फेल हो गया। ये फिल्म तान्हाजी फिल्म के 5% भी नहीं है, क्योंकि फिल्म तान्हाजी में सैफ ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, अजय देवगन ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की थी, और उस फिल्म में कहानी को भी बहुत अच्छे तरीके से कहा गया था। तो कहने का मतलब यह है कि लक्ष्मण का डायरेक्शन बहुत ही खराब है, वाहियात है, घटिया है। कुल मिलाकर इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से इस फिल्म को देखा जाए। यहां तक कि इस फिल्म में संजय लीला भंसाली की फिल्मों की तरह अच्छी कॉस्ट्यूम्स भी नहीं है। और ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो बाकी की हिस्टोरिकल फिल्में हैं उनके एक्शन के मुकाबले इस फिल्म का एक्शन 5% भी नहीं है। फिल्म का हीरो भी कल्लू भाई है जिसकी बहुत छोटी सी फैन फॉलोइंग है। ऊपर से रही सही कसर डायरेक्टर ने पूरी कर दी। ना ही इस फिल्म में एंटरटेनमेंट है, ना ही इस फिल्म में इमोशन है, ना ही इस फिल्म में ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल चीज है जिसकी वजह से हीरो को सिंपैथी मिले। कुल मिलाकर ये फिल्म एकदम सपाट फिल्म है। जो दर्शक इस फिल्म को देखेंगे बस वो देखते रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि ये फिल्म क्यों बनाई गई है और इस फिल्म को वो क्यों देखने आए हैं। क्योंकि इस फिल्म को देखते हुए ना ही तो दर्शक रोएंगे, ना ही हंसेंगे, हाँ सो जरूर जाएंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि भाई साहब आप इस फिल्म को अवॉइड करें, अपने पैसे बचाएं, अपना टाइम बचाएं, और जिस थिएटर पर इस फिल्म को दिखाया जा रहा है उससे कम से कम 2 किलोमीटर दूर रहें। KRK का रिव्यू मतलब क्या ही बोलूं मैं, ऐसा कोई मूवी नहीं है जिसमें KRK रोस्ट ना करे। अगर अच्छे से अच्छा मूवी भी रहेगा ना उसमें कहीं ना कहीं हल्का सा 1% रोस्ट करेगा ही करेगा। वैसे देखो ठीक है, हर एक मूवी रिव्यूअर का अपना अपना ओपिनियन होता है मूवी को लेकर, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से छावा मूवी आपको जरूर एंटरटेन करेगा। विक्की कौशल का हाँ चिल्लाना ज्यादा है, लेकिन वो एक तरीके से बैलेंस रखा है उस चिल्लाने को भी, ठीक है। जो कंगुआ मूवी में जिस तरीके से चिल्ला रहा था हीरो उस तरीके से नहीं, लेकिन नॉर्मल बैलेंस वे में देखने में मजा भी आएगा। विक्की कौशल का परफॉर्मेंस, अक्षय खन्ना का परफॉर्मेंस और मूवी का स्टोरी सीक्वेंस आपको बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा। तो इस वाले रिव्यू पर ज़रा ध्यान देना मत, नेगेटिव रिव्यू है बट मूवी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर होता तो मैं खुद भी बोलता कि अच्छा नहीं है, लेकिन मूवी अच्छा है। लास्ट का क्लाइमेक्स है आपको इमोशनल कर देगा। ओवरऑल मेरी तरफ से तो मूवी को मैं 3.5 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5, बट मस्त था।
तो ओवरऑल ये मूवी आपको कैसा लगा, अगर आपने देखा या ना देखा है, दोनों केसेस में आपको ये मूवी कैसा लगा है, आप देखने जाओगे या नहीं, और देखा है तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको मूवी कैसा लगा। और ऐसे अगर आपको और वीडियोस देखने हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और मूवी के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए।